जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से आज तहसील हेडक्वार्टर मंडी पुलिस थाना में थाना दिवस के नाम से एक अवामी दरबार मुनक़द हुआ, जहां पर कसीर तादाद में इलाका के माज़ीन ने शिरकत की। ये दरबार SSP पुंछ की सदारत में हुआ, जहां पर अवाम ने अपने मामलात जम्मू कश्मीर पुलिस से मुंसलिक दरबार में सामने रखे। इस मौका पर BDC मंडी शमीम गनी जोनल सदर जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी पीरजादा बिलाल मखदूमी, सरपंच मंडी मुबशर बांडे, सरपंच डुनुगाम बशीर नायक, तनवीर अहमद तांत्रे व दीगर कई लीडर ने खिताब किया। नाज़रीन, इस दौरान क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। वो जो पब्लिक दरबार मंडी कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, अवाम को उस दरबार का कोई फायदा नहीं है। आम लोगों के साथ मिल बैठने का मौका इसने फिर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम सब बैठकर यहाँ के हालात, यहाँ के मामलात को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने डिस्कस करें। इससे पहले कि मैं आपको इस बारे में कुछ गुजारिश करूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस साल जो यात्रा थी, या रक्षाबंधन का था, या मुहर्रम का था, या 15 अगस्त का प्रोग्राम था, उसमें मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन को के साथ साथ मैं यहाँ के आवाम को दिल की अमीर गहराइयों से सिविल सोसाइटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। हमारी आवाम को, हमारे नौजवानों को ये बताया कि हमारे पुलिस का ताउन जो है वो सिविल सोसाइटी के साथ क्या रहेगा और सिविल सोसाइटी का जो है वो पुलिस के साथ क्या ताल्लुकात रहना चाहिए। तो मैं आज ये थाना दिवस प्रोग्राम मनाया जा रहा है और ये प्रोग्राम होने चाहिए हर थाने में, कम से कम एक तहसील के थाने में लाजमी है। जिसे क्योंकि अगर एक हेल्पलाइन नंबर होगा, वो एक आम आदमी के पास भी होगा, एक हाउस वाइफ के पास भी चला जाएगा, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया है और हमें डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। इस साल के मुहर्रमुल हराम का जो जुलूस और हमारी छड़ी मुबारक का एक ही दिन में आना, ये एक बहुत ही बड़ा पैगाम है पूरी आलम इंसानियत के लिए। जो कि हमारे साथियों ने बोला कि हमारा जो यूथ है, इसके तल्लक से हमारी गुजारिशात है कि एक प्ले ग्राउंड ही है जो इन बच्चों को, इन नौजवानों को इन बीमारियों से, इन जो चरस है, नशीली जो भी चीज़ है, उनसे बचा सकता है। क्योंकि ड्रग्स की तरफ ना जाएं तो वो जाएंगे कहाँ? वो घर से निकलते हैं तो खेल के लिए कोई मैदान नहीं है उनको, दौड़ने के लिए कोई भी मैदान उनको नहीं है। अगर हमारे पास मंडी में एक अच्छा मैदान बन जाए तो हम इंतजामिया का हमेशा से शुक्रिया अदा करेंगे। शमीम साहब और SSP साहब, एक अहम गुजारिश है, हमारे राजपुर में एक ग्राउंड बनने जा रहा था। यहाँ पर राजपुरा के जो सरपंच साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत फंड्स जो है वो शमीम साहब की कोशिशों के बाद वो फंड्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हुआ था। तो फारूक सरपंच साहब ने भी उसमें जो है वो पूरा ताउन दिया है, पंचायत से जो वो फंड रखे हैं। लेकिन SO साहब, यहाँ पर जब काम लगना शुरू हुआ, उस जगह की निशानदेही हो गई, वो स्टेट लैंड है, तो चंद ऐसे अनासर हैं जिन्होंने उस काम को रोक दिया है। और उन लोगों की एक ही चाहत है कि यहाँ पर नौजवान हमेशा गलत रास्ते पर जाना चाहिए। मैं आज सभी यहाँ पर जितने भी हजरात हैं, इनके सामने ये बात कहूँ कि उन लोगों को सामने लाया जाए, वो कौन लोग हैं जो उस ग्राउंड को नहीं यहाँ पर बनने दे रहे हैं। यहाँ पर आप ये बिल्कुल राजपारा के नज़दीक है सर, यहाँ पर स्टेट लैंड है, कम से कम 30-40 कनाल स्टेट लैंड है। तो उस स्टेट लैंड में हमने तहसीलदार साहब से पब्लिक दरबार में गुजारिश की थी कि वहाँ पर काम लगाया जाए। उन्होंने 1 या 2 दिन का वक्त लिया था, लेकिन मैं आज ये कहूँगा कि ये जो पब्लिक दरबार मंडी तहसील यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में लगाया जाता है, SSP साहब ये आप नोट करें, या यहाँ पर जितने भी CID के अफसरान मौजूद है वो भी नोट करें। वो जो पब्लिक दरबार मंडी कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, अवाम को उस दरबार का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हमारे सरपंच साहिबान ने भी कहा था कि उस दरबार का कोई फायदा, क्योंकि मैं भी 2-3 बार वहाँ पर गया, शमीम साहब की क़यादत में हमने वहाँ पर गुजारिशात रखी, लेकिन उस दरबार का अवाम को फायदा नहीं हो रहा है। उस पर भी जो है वो आप UT इंतजामिया से बात करें ताकि आवाम को उसका फ़ायदा मिल सके। उसके बाद मैं पुलिस जो डिपार्टमेंट है, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप पुंछ में, सुरनकोट में, मैंडर में तरह तरह के इवेंट्स करवाते हैं पुलिस की जानिब से, चाहे वो मुशायरा हो, चाहे वो खेल कूद का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे वॉलीबॉल हो या कि क्रिकेट हो,
लेकिन हमारी तहसील मंडी में जो है वो पिछले 3-4 बल्कि 5 सालों से 5 साल पहले एक टूर्नामेंट हुआ था, अब तक कोई भी टूर्नामेंट ऐसे नहीं हुआ है जिससे हमारे इलाके के नौजवान जो है वो अपने टैलेंट को जाहिर करके वो आगे जो है वो अपना मुकाम हासिल कर सके। तो मैंने एक कोशिश की थी, ये जो भंग का मसला है, इन्होंने खुद अपने साथ एक टीम जो है वो लगाई और उस भंग को ख़त्म करने की इन्होंने जो अपने अहम रोल अदा किया। तो मैं आज इस थाना दिवस के मौके पर यहाँ पर जितने भी सरपंच साहिबान हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इसी तरह 10-10, 20-20 लोगों को जो है वो साथ में रखें, जहां पर जिस खेत में भी आपको वो भांग मिलती है उसको वहां से खत्म करें, तभी जाकर जो है वो इस मसले में हम कामयाब हो सकते हैं। पुलिस मंडी उसका काम काज क्या था? मैं समझता हूं कि जब एसएसपी साहब ने यह फैसला लिया कि यात्रा सर पे थी और यहाँ से हमारे हर दिल अजीज जो एसएचओ थे उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, तो मैं समझता था एक नए आदमी जो जम्मू से उठ के यहाँ आया उसको ये यात्रा संभालना, इलाका संभालना बड़ा दुश्वार होगा। लेकिन एसएसपी साहब, आपकी नजर उस जोहरी की तरह थी जो हीरे और कांच में फर्क करना जानती है। आपने जो पत्ता फेंका, आपने जो ऑफिसर हमें दिया, वो न सिर्फ यात्रा कराने में कामयाब रहा बल्कि जो आम लोगों की राय थी उस पर भी पूरा उतरने की इस शख्स ने कोशिश की। और आवाम से मैं एक चीज कहता हूं कि अगर इस एसएचओ के दौर में आवाम के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो फिर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर से ऐसी को उम्मीद ना रखें। ये मेरा तजर्बा है, मुझे भी 43 साल मेरी उम्र है, बड़ा उठना बैठना पुलिस के साथ। एक तो डिप्लोमा देगी गवर्नमेंट रिकग्नाइज, उसकी वैल्यू होगी तब नौकरी के लिए। हम कोशिश कर रहे थे कि अगले महीने तक हम उसे टाइप कर लेंगे, तो जब वो मिल जाएगा हम उसमें अपने सेंटर में जो आपको डिप्लोमा देंगे उसकी 1 साल की वैलिडिटी होगी और वो सरकारी नौकरी में आपको लगेगा भी जाकर। लेकिन हमारे कोर्स नहीं होंगे जो नौकरी मिले ना मिले आप पैसे कमा सकें, चाहे प्लम्बर का हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे कारपेंट्री का हो, चाहे कंप्यूटर का हो। और आने वाला टाइम है कंप्यूटर का टाइम है। आजकल कोई भी पेन सरपंच देख लीजिए जो आपसे उम्र 30 से 50 साल उम्र है, बड़ा है, उसकी जेब में भी स्मार्टफोन ही है या नहीं है? अब तकरीबन व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते नहीं करते हैं। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है जाकर, इसकी कमी भी है। मैं ये बताऊं, ये एक वो सागर है, आपको तैरना आना चाहिए, क्योंकि ये आप गलत इस्तेमाल कर लेंगे ऐसी चीज हो जाएगी जिस पर कल को आपको लेने के देने पड़ सकते हैं जाकर। ये क्या रखी गई।